हे गाइस व्हाट्सअप। तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मतलब कॉमेडी की एक हद हो गई है। कॉमेडी मतलब कोई भी कॉमेडी शो ये कॉमेडी पार नहीं कर सकता। बट इंडिया में उनको कैसा ट्रीटमेंट मिला और पाकिस्तान में कैसा ट्रीटमेंट मिला। हालांकि पाकिस्तान को वो जिगरी दोस्त समझते हैं और कॉमेडी की हद तो तभी हो गई जब पाकिस्तान में जाके बेसिकली जब ही उन्होंने कहा कि वो बांग्लादेशी है और जब भी पाकिस्तानी लोगों को पता चला कि ये लोग बांग्लादेशी है तो पीट दिया बेचारों को। बेचारे अपने जिगरी दोस्त ने ही जिगरी दोस्त को पीट दिया। इनके सेल्फ प्रोक्लेम्ड जिगरी दोस्त के देश में गए हैं और कैसे अतिथि सत्कार जो है पाकिस्तान ने बांग्लादेशियों अपने जिगरी दोस्त का किया, तो वो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो मैं तो अपना हंसी नहीं रोक पा रहा था जब ये वीडियो देख रहा था, तो सोचा कि हालांकि इंडिया इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है बट फिर भी इंडियन से ज़्यादा ये कॉमेडी किसी के लिए और के लिए नहीं हो सकता है। तो चलिए, आप कॉमेंट सेक्शन में भी काफ़ी बांग्लादेश खुद ही जो है अपने आप का कॉमेडी रोस्ट कर रहे हैं। मुझे खास कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बांग्लादेश अपने ही देश को कि जिससे हम लात खाते हैं उन्हीं का जूता चाटने जाते हैं। बांग्लादेश की अकल ठिकाने आ गई। तो कमेंट सेक्शन में खुद ही बांग्लादेश कैसे अपने देश को रोस्ट कर रहे हैं वो आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस चैनल में 3 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं और अभी भी बहुत सारे पोटेंशियल है इस चैनल में जो कि अनटैप्ड है। तो इस चैनल के सारे दूसरे एस्पेक्ट्स मैनेज करने के लिए और साथ ही मेरे नॉर्थ ईस्ट बेस्ड फिल्म और म्यूजिकल प्रोजेक्ट के लिए मुझे एक इन्वेस्टर और पार्टनर चाहिए। डिटेल्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे और साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 वीडियोस के लिंक्स मिलेंगे, उससे भी आपको कई सारी डिटेल्स मिलेंगे। वे बांग्लादेशियों को लाइक नहीं करते। वे कह रहे थे कि उन्हें ऊपर से ऑर्डर मिला है कि बांग्लादेश के लोगों को पाकिस्तान में एंट्री न करने दिया जाए। वो लोग सिर्फ पासपोर्ट देखा, हाथ में नहीं लिया, खुला भी नहीं। उन्होंने तुरंत पूछा, क्या आप बांग्लादेशी हैं? हमने हाँ कहा और उन्होंने हमें इमिग्रेशन काउंटर से साइड कर दिया। उन्होंने हमें साइड करते हुए कहा कि आपका पाकिस्तान में एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है। इसका मतलब ये है कि बांग्लादेशियों को पाकिस्तान में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। वे हम चारों से $2000 मांग रहे थे। हमने $2000 में से $400 का भुगतान किया। वे कहते हैं कि तुम्हें जेल में डाल देंगे, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? इसके बाद वे मुझे पीटते हुए दूसरे फ्लोर पर ले गए। उन्होंने हमारे पासपोर्ट की जांच नहीं की। उन्होंने उसे ले जाकर मारा था। जब वो आया तो मैंने देखा कि उसके गाल लाल हो गए थे। जिस आदमी ने हमारे पैसे लिए थे उसको हायर डिपार्टमेंट से कॉल करके उनको चेंज कर दिया गया था। दूसरे लोग हमसे कह रहे थे कि आप सबूत नहीं दे सके, अब चले जाइए। जैसे ही हमने शिकायत किया उसने तुरंत मुझे थप्पड़ और घूंसे मारे और नीचे खिंच के लाए। हाँ, हम इसकी शिकायत पाकिस्तान एम्बेसी से करेंगे। हम पहली बार पाकिस्तान घूमने के लिए पाकिस्तानी टूरिस्ट वीजा लेकर पाकिस्तान गए थे। हम 4 दिन की यात्रा पर गया था। बांग्लादेश से हम सबसे पहले बैंकॉक गए, बैंकॉक से इस्लामाबाद। जब हम इस्लामाबाद पहुंचे और इमिग्रेशन चेक करने गए तो हमें इमिग्रेशन काउंटर पर रोका गया। हम 7 बांग्लादेशी थे। इमिग्रेशन टीम 7 लोगों में से पहले 2 बांग्लादेशी लोगों का पासपोर्ट देखा। उनके पासपोर्ट देखने के बाद उन्होंने पहले 2 लोगों को बाकी सभी से अलग कर दिया। उन्हें अलग करने के बाद उन्होंने हमें अंदर बुलाया। फिर जब उन्होंने हमारे हाथों में पासपोर्ट देखा तो उन्होंने पूरा पासपोर्ट नहीं खोला। ऊपर से देखने पर पता चला कि ये बांग्लादेशी पासपोर्ट है। हमारे बांग्लादेशी पासपोर्ट देखने के बाद उन्होंने हम चारों को एक साथ किनारे पर बैठा दिया। इसके बाद उन्होंने हम चारों को बैठाया और कहा कि हमें वापस बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। तुम जहां से आए हो वहां वापस जाओ। कहते हैं बांग्लादेश से कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान में प्रवेश नहीं कर सकता। वे बांग्लादेशियों को लाइक नहीं करते। वे कह रहे थे कि उन्हें ऊपर से ऑर्डर मिला है कि बांग्लादेश के लोगों को पाकिस्तान में एंट्री न करने दिया जाए। पाकिस्तान इमिग्रेशन टीम ने ये जानकारी दी। हमने सोचा कि हम दोस्त बनाएंगे, इसलिए हम पाकिस्तान घूमने चले गए। हमने पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का भी दौरा करने गया था। हम आगे नहीं जा सके क्योंकि उन्होंने हमें इमिग्रेशन काउंटर पर ही रोक दिया था। हम इमिग्रेशन प्रोसेस से गुजर नहीं सके। हम में से जो लोग वहां इमिग्रेशन प्रोसेस में फंस गए थे, वहां से एक इमिग्रेशन ऑफिसर हमारे पास आया और कहा कि हम उसे कुछ पैसे दे दें तो वो हमें जाने देगा। वे प्रति व्यक्ति $500 देने को कह रहे थे। हमने कहा कि हमारे पास इतने डॉलर नहीं होंगे, कृपया थोड़ा कम कीजिए। तो बोलते से वे जानना चाहते हैं मैं कितने डॉलर दे सकता हूँ। तब मैंने कहा कि मैं प्रति व्यक्ति $100 दे सकता हूँ। 4 जने $400 दी।
फिर उसने कहा कि ठीक है, कोई मुझे दूसरे फ्लोर पर ले गया। তো আমাদের যত हमारे सामान को बुकिंग में भेजने के बाद मुझे बोला गया है कि आप सभी को अब बांग्लादेश लौटना पड़ेगा, যে তোদেরকে এখন বাংলাদেশ পাঠাতে হবে, টাকা ওই জায়গাতে দেওয়া হয়ে গেছে। लेकिन तब तक हम पैसे दे चुके थे। जब उन्होंने हमें विमान में बिठाया तो हमने कहा कि जब हमें बांग्लादेश वापस भेजा जाए तो हमारे पैसे वापस कर दीजिए। হইতেছে তা আমাদের টাকাটা আমাদের ব্যাগ দিয়ে দেন। फिर वे कहते हैं कि पैसा किसने लिया। उन्होंने मुझे पकड़ लिया और कहा कि अगर तुम ये साबित नहीं कर पाओगे तो तुम्हें नीचे से पीटकर ऊपर ले जाऊंगा। मुझे नीचे ले जाया गया। मैंने कहा कि मैं अल्लाह की कसम खता हूँ, मैंने भुगतान कर दिया था। वह लोग कहता है कि हम कोई पैसा नहीं लिया। मुझे नीचे ले जाने के बाद उधर काम करने वाले सबको दिखा के उन्होंने मुझे कहा, किसने तुमसे पैसे लिया है? मैंने देख के बताया कि यहाँ किसी भी व्यक्ति ने मुझसे पैसा नहीं लिया है। जो व्यक्ति ने मुझसे पैसे लिए हैं हो सकता है कि वो पैसे लेकर भाग गया है। পর এরপর ওই জায়গা থেকে অগতি इसके बाद वे मुझे पीटते हुए दूसरे फ्लोर पर ले गए। वहां से हम तीनों को विमान में ले जाया गया। জায়গা থেকে টানা হেসরা করতে করতে বিমানে विमान में पहुंचते ही उन्होंने मुझे खींचकर विमान में चढ़ा दिया। जैसे ही मैं विमान में चढ़ा तुरंत ही विमान छोड़ दिया। उन्होंने हमारे पासपोर्ट चेक ही नहीं किया। उन्होंने पासपोर्ट देखने या वीजा की जांच करने जैसे कुछ नहीं किया। उन्होंने सिर्फ ये पूछा कि क्या आप बांग्लादेशी हैं, और ये सुनने के बाद हमें साइड कर दिया। उन्होंने कहा कि आपको पाकिस्तान में एंट्री की अनुमति नहीं है। हमारी बांग्लादेशी सरकार ने पाकिस्तानियों को हमसे फ्रेंडशिप करने के कई अपॉर्चुनिटी दिए हैं। हम वहां गए और देखा कि वहां ऐसी कोई बात नहीं थी। वे हमारे साथ मित्रता नहीं रखना चाहते हैं। पाकिस्तान हमें अंदर आने ही नहीं देना चाहते हैं। ইচ্ছে না এই तो सबसे पहले शोनजीत रे ने कमेंट किया है कि आप लोगों ने अपना सही परिचय नहीं दिया। आपको बोलना चाहिए था कि आप पाकिस्तानियों की 71 की नाजायज औलाद है। उसके बाद शुको बृष्टि स्पंदन ने कमेंट किया कि आपके नए दोस्त पाकिस्तान की अतिथि सत्कार ने हम इंडियंस का मन मोह लिया। उसके बाद सुब्रतो चिंतो पात्रो ने कमेंट किया कि मैं मुस्लिम नहीं हूं लेकिन मुझे ईद जैसी खुशी महसूस हो रही है। उसके बाद सोर्स ऑफ टेक्नोलॉजी ने कमेंट किया कि जब आवाम लीग पार्टी पावर में थी बांग्लादेश में तब पाकिस्तान बांग्लादेश की इज्जत करता था क्योंकि उस वक्त बांग्लादेश की इकोनॉमी स्ट्रांग थी। उसके बाद मोहम्मद नजीरुल इस्लाम 4911 ने कमेंट किया कि और बोलो कि हमें नया संविधान चाहिए, पाकिस्तान की दोस्ती चाहिए। अगर पाकिस्तान इतना ही अच्छा दोस्त होता तो 71 साल की जंग नहीं होती। उसके बाद रिपोन शाह ने कमेंट किया कि तुम्हारा प्यारा पाकिस्तान इतना सुंदर व्यवहार क्यों किया बांग्लादेश के साथ। उसके बाद जहीरुद्दीन ने कमेंट किया कि नया नया दोस्त है ना इसीलिए थोड़ा शरारत कर रहा है। उसके बाद ट्रैवल्स काप्टी ने कमेंट किया कि मुठ मार के भी उतना आनंद नहीं मिलता जितना आनंद मुझे इस वीडियो को देख के मिला। उसके बाद रतन सरकार ने कमेंट किया कि तुम्हारे अब्बू ने तुम्हें वापस क्यों भेजा, हम इंडियंस इसका तीव्र विरोध करते हैं। उसके बाद मोहम्मद नजमुल हुसैन ने कमेंट किया कि बहुत खुशी हुई सुन के, हम लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। जो देश हमारी आइडेंटिटी और हमारा भाषा छीन लेना चाहता था आज हम उन्हीं के गुण गा रहे हैं। और जो देश हमारा सच्चा दोस्त है जिन्होंने 71 में मुक्ति युद्ध के समय एक दोस्त की तरह हमारी पूरी सहायता की, हमें सपोर्ट किया, आज हम उन्हीं की विरोध कर रहे हैं। अब पता चल गया है ना कि कौन सच्चा दोस्त है और कौन दुश्मन। इस घटना से कुछ सीख लो। उसके बाद साइफुल इस्लाम ने कमेंट किया कि किसी को भी पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए। अगर आपके पासपोर्ट में पाकिस्तान की वीजा छप गई तो दूसरे देश आपको वीजा ही नहीं देंगे क्योंकि पाकिस्तान कैसा देश है ये सबको पता है। उसके बाद नाबीज RX 5 MP ने कमेंट किया कि 50 साल बाद दो बिछड़े दोस्त की ये अद्भुत मिलन देख के मन धन्य हो गया। ये दृश्य किसी चमत्कार से कम नहीं। तो दोस्तों कमेंट का सिलसिला यहीं पे खत्म करूंगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।